कि अना व अली अबवा हादिहिल उम्मा, मैं और अली उम्मत के बाप हैं, और औलाद को हक नहीं है कि वो बाप के आगे चले। समझ रहे आप? ये मसला नबी के लिए भी है, ये मसला बाप के लिए भी है। अगर आप शारजा में 10 लाख महीना भी कमा रहे हों और बाप मोहताज घर पे बैठा हो और रास्ते में आप चल रहे हों, तो दौलत के नशे में कभी बाप से आगे जाने की कोशिश ना करना। ये लेके 5वें इमाम फरमाते हैं, मेरे बाबा ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे बाबा ने बाकायदा एक जवान लड़के से जिंदगी भर कलाम नहीं किया। तो एक मर्तबा उनसे पूछा कि क्यों कलाम नहीं किया? कहा इसलिए कि मेरे बाबा ने एक दफ़ा देख लिया कि बाप ज़ईफ था, ये लड़का जवान था और ये बाप के कंधे पे हाथ रख के जा रहा था। होना तो उल्टा था, मगर दौलत के नशे में ये बाप के कंधे पे हाथ रख के जा रहा था। तो मेरे बाबा ने उससे कभी कलाम नहीं किया। एक जुमला मजलिस का आपको हदिया कर रहा हूं, मजलिसों में चाहे पहली मुहर्रम से लेके क़यामत तक मजलिसें करते रहिए, लेकिन अगर घर में माँ बाप का एहतराम ना कर सके तो ना अली राजी होंगे ना हुसैन राजी होंगे। अगर इनको राजी करना चाहते हो तो आप, इस्लाम का हुक्म है, जब आप बाप बेटा कहीं जा रहा हो, हमारे एक मुजतहिद का किस्सा है, बेटे को ओहदेदार बना दिया हुकूमत ने। अब वो शुक्रिया के लिए पहुंचे मुजतहिद साहब के पास, तो बेटा भी गया और बाप भी गया। तो बेटा आगे बैठ गया। हमारे उस मुजतहिद ने पूछा, ये पीछे कौन बैठा है? कहा ये मेरा बाप है। उस आलिम दीन ने डांटा, खबरदार, ओहदेदार हो के दुनिया से बड़े बन सकते हो, अपने बाप से बड़े नहीं बन सकते। पीछे जाओ। पीछे कर दिया। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सल्ले अला मोहम्मद वाजिल, उनके लिए है कि एक बाप और एक बेटा मौला अली से मिलने आए। मौला अली ने अपने दस्तरखान पे उनको खाना खिलाया। जब दोनों बाप बेटा खाने से फारिग हुए तो मौला अली ने लोटा उठाया और बाप के हाथ धुलवाए। पहले बाप ने मना किया, अली ने कहा नहीं, मेरे मौला ने कहा नहीं मैं हाथ धुलाऊंगा। ये दिलों में लिख लीजिए बात। तो एक मरतबा मेरे मौला ने हाथ धुलाए। जब मौला हाथ धुलाने से फारिग हुए, कितना खुश नसीब होगा ये मौलाई कि जो अली के दस्तरखान पे खा रहा है और मौला जिसके हाथ धुला रहे हैं। एक मरतबा बेटे ने भी हाथ बढ़ा दिए, इमाम ने लोटा नीचे रख दिया। मोहम्मद हनफिया बेटे तुम आओ। अरे इस पे तो इतनी दाद होनी थी कि आपको क़यामत तक दाद देनी थी। क्या? मोहम्मद हनफिया इधर आओ। आए। बेटे, इसके बेटे के हाथ धुलाओ। मोहम्मद हनफिया हाथ धुला दिए। अब बेटे के दिमाग में एक बात आई कि मेरे हाथ बेटे से धुलवाए, मेरे बाप के हाथ मेरे मौला ने खुद धुलाए। अब जिसकी तलवार नस्लें देख के चलती थी, उसने एकदम से जवान के जहन को पढ़ा और एक जुमला कहा कि बेटे, अगर तू बाप के साथ ना आता तो मैं अली तेरे हाथ धुलाता, लेकिन चूंकि तू बाप के साथ आया है, अगर मैं तेरे भी हाथ धुला दूं, तेरे बाप के भी हाथ धुला दूं, तो इसका मतलब है मैंने बाप बेटे को बराबर कर दिया। अरे जिनको खुदा ने बराबर ना किया हो, सलावात भेज दें मोहम्मद। जिनको खुदा ने बराबर ना किया हो, अली कभी उन्हें बराबर करने वाले, तो बाप के आगे ना चलिए। बाप एक अजीम नेमत है। खुदा की कसम, अगर ये बाप की तहारत और माँ की तहारत ना होती तो आप हर फंक्शन में जा सकते थे, मजलिस में नहीं। समझ रहे? हर फंक्शन में जा सकते थे, मजलिस में नहीं। मजलिस में आने के लायक माँ की तहारत ने बनाया है और बाप की हलाल रोजी ने बनाया है। अगर वो हलाल न खिलाता
तो तब भी आप हुसैन के लायक नहीं होते।